तो लेटर जो आप लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें लोगों को। कहीं तो मैं पूरा हाँ, पढ़ के सुनाइए। मैं हाँ यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति महोदय को, जी। सर्वोच्च न्यायाधीश को, हाँ। सबको संबोधित करते हुए लिखा था। हाँ। इसमें ये सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय को लिखा हूँ। क्या लिखे हैं? ओम हाँ। ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ। दिनांक सेवा में श्रीमान सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय, हाँ। केंद्र नई दिल्ली भारत सरकार। हाँ। सेवा में श्रीमान राष्ट्रपति महोदया, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान रक्षा मंत्री महोदय, श्रीमान केंद्रीय मंत्री महोदय, श्रीमान निम्न न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय एवं भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रशासन के सभी विभागों के पदाधिकारी महोदय एवं सहयोगी महोदय एवं पूरे भारत देश के प्रशासन से मान्यता प्राप्त सभी छोटे बड़े सभी साधु संतों महात्माओं एवं बिना मान्यता प्राप्त छोटे बड़े सभी साधु संतों महात्माओं, पंडितों, पुजारियों, साईयों, फकीरों, गुरुजनों एवं पूरे विश्व के सभी धर्मों संप्रदायों के महात्माओं, मौलवी मौलानाओं एवं सभी वृद्ध माता पिताओं एवं सभी युवा युवती धर्मानुरागी माता पिताओं, आप सभी से मेरा कोटि कोटि नम्र निवेदन है कि मैं भारत देश के परम पूज्य संत आसाराम बापू जी का एक छोटा सा बालक हूँ। तो परम पूज्य बापू जी के अलावे भूतकाल के, वर्तमान काल के महात्माओं एवं गुरुजनों की मुख्य रूप से मैं उनकी पूजा करता हूँ। मेरे परम पूज्य पिता परम संत आसाराम बापू जी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर राजस्थान के जोधपुर के केंद्रीय कारागार में 9 वर्षों से बंदी कर रखे गए हैं। मेरे पूज्य बापू जी पूरे निर्दोष हैं। सनातन धर्म विरोधियों के द्वारा उन्हें नीचे गिराने के लिए उन्हें लगभग 9 वर्षों से कारागार की यातना सहने के लिए विवश किया जा रहा है। मैं उनकी निर्दोषिता को प्रमाणित करने के लिए अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तत्पर हूँ। आप सब मेरी अग्नि परीक्षा लेकर उन्हें शीघ्र पूरे सम्मान के साथ मुक्त कराने की कृपा करें। सन 2014 में जोधपुर के जिस न्यायालय में बापू जी के ऊपर मुकदमा चला, उसके न्यायाधीश महोदय को मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया, जिसे कि वहाँ के मान्यवर न्यायाधीश महोदय ने अस्वीकृत कर दिया। अब मैं इस महा अन्याय को, अत्याचार को और सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं पूज्य बापू जी को कारागार से मुक्ति करने के लिए उनके बदले में आप लोगों की कठोर से कठोर दंड सहन करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे दंडित कर मेरे परम पूज्य निर्दोष पिता को पूरे सम्मान के साथ उन्हें कारागार से मुक्त करने की कृपा करें। मैं साधु संतों की सेवा करके उनसे मैं बहुत सारा आशीर्वाद पाया हूँ। मैं सन 1980 में रांची महानगर में एक साथ 3 साधुओं को भ्रमण करते हुए देखकर मैं उनकी मात्र 5 रुपये सेवा किया। मैं उनके पूछने पर कि क्या मैं मांसाहार करता हूँ क्या, जब मैं उन्हें सच्ची बात बता दिया कि मैं एक दिन भी बिना मांस का भोजन नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनकर उन्हें भारी क्लेश हुआ कि कैसे आदमी का सेवा उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वे चाहकर भी मेरी सेवा वापस नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने मुझे प्रति सप्ताह मंगलवार को मांसाहार का त्याग करने का निर्देश दिए। मैं उन्हें कहा कि मैं आप लोग को वचन नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आपके वचन का पालन करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं झारखंड के सबसे बड़े शिकारी कुल में जन्म पाने के कारण बचपन से ही मैं मांसाहारी हो गया था। उन बाबा जी ने मुझे अवश्य प्रयास करने कहा। मैं 18 वर्षों तक प्रति मंगलवार को मांसाहार का त्याग किया, किंतु भूल से अनजाने में सन 1998 में नियम भंग हो जाने से उसके प्रायश्चित करने के लिए लगातार 1 वर्ष तक मांसाहार का त्याग कर दिया, जो कि आज भी जारी रखा हूँ। और यही मेरे गौ माता पिता की रक्षा करने का मूल आधार बना। मेरे माता पिता दोनों शिकारी थे। मेरे पिताजी 2 बाघों का शिकार किए थे। मेरी माँ भी 2 बार गांव में आने वाले बाघ को मारने का प्रयास की थी। मैं स्वयं भी शिकार करना त्याग कर दिया हूँ। मैं दिनांक
एक को परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा ये चलाए गए युग निर्माण योजना का संदेश मैं उड़ीसा के अपने एक मित्र के एक डेयरी फार्म के दूध की दुकान पर एक छोटे से स्टिकर में लिखा हुआ संदेश पढ़ा। अपने आप को सुधार लेना तुम्हारी विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। इस संदेश को लगातार कई बार पढ़ा। फिर मैं वहाँ पर लगभग 20 वर्षों से करते आ रहे शराब के धंधा को दृढ़ निश्चय के साथ सदा के लिए बंद कर दिया और उड़ीसा के चौराहे पर अपने घर में ताला बंद कर अपना घर झारखंड लौट आया। अपने बाप दादा से मिला। उपजाऊ सिंचित भूमि 16 एकड़ में अन्न फल फूल साग सब्जी उपजाने के लिए अपने घर पहुंचा, किंतु खेती न करके प्रभु की कृपा से गौ माता पिता की सेवा रक्षा की ओर प्रवृत्त हुआ। गांव से लोहरदगा शहर के अपने घर में पूजा पाठ करने लगा। सन 2002 में रांची महानगर के एक डोरंडा चौराहे में परम पूज्य पिता स्वामी विवेकानंद जी के विशाल चित्र के नीचे लिखा उनका संदेश पढ़ा। अपना जीवन किसी महान कार्य के लिए अर्पण कर दो, फिर रुको नहीं जब तक कि उसे पूरा नहीं कर लेते हो। उनके इस संदेश को पढ़कर अति संकटग्रस्त गौ माता पिता की सेवा और रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ व्रत ले लिया। एक मिनट रुक जाइए संत जी, रुक जाइए। ये देखिए, ये संत जी हैं। ये देखिए, इनके भेष देखिए, इनके बालों की जटा देखिए। ये देख रहे हो? अरे मैं साधु नहीं भैया, साधु संत को सेवा को। ये देखो, सेवक साधु संतों को सेवा करते। ये जट देख रहे हो? ये गौ रक्षा के ये हैं क्या? अच्छा, आसाराम बापू के आपकी निगाह में क्या है? मेरे परम पूज्य, माने कि मैं उनको भगवान के सदस्य मानता हूँ। अच्छा। उनकी प्रेरणा से मैं भगवान भक्ति के मार्ग में जो कमी था सब पूरा किया। मेरे बहुत सारे धर्म गुरु हैं, एक से एक। अच्छा। जहाँ भी यात्रा में गया एक से एक महात्माओं का दर्शन पाया, प्रेम पाया, आशीर्वाद पाया, वरदान पाया। अच्छा, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप क्या कैसे अरे झूठा, एकदम सरासर झूठा है। कोई उसमें थोड़ी भी सच्चाई, कोई तथ्य नहीं है, तथ्य विहीन है। अच्छा। समझ गए ना? इस सनातन धर्मियों को धर्मशाही करने के लिए यहाँ पर धर्म विरोधी जनों का ही इस मान के बहुत बड़ा साजिश है। सनातन धर्म के ऊपर। हाँ, सनातन धर्मावलंबियों को उनको हम लोग तो आस्थाहीनता की ओर बढ़ ही रहे थे। हाँ। लेकिन उनको और धर्मशाही करके हम लोग को पूरा आस्था को ध्वस्त करने के लिए कुचक रचा गया। देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, जितने सत्य सनातन धर्म वाले हैं उनको बोलिए। मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से, पूरे विश्व के सभी धर्मानुरागी जनों से केवल मेरी यही प्रार्थना है कि वे शीघ्र बापू को निर्दोष प्रमाणित करके उनको पूरे सम्मान के साथ कारागार से मुक्त करें। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, ये हम सबकी अपील है। हम अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा से हैं। बहुत सुंदर, बहुत। और ये हाँ, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, ये आसाराम बापू के जो है ना एक शिष्य हैं। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम त्रिपाठी। हाँ। डॉक्टर गंगाराम त्रिपाठी इसके अनुयायी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी हाँ। तो आप उनके लिए क्या करना चाहते हो? अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनसे मेरा कोटि नम्र निवेदन है। हाँ। कि अविलंब माने के राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन छेड़ करके उनको पूरे सम्मान के साथ कारागार से मुक्ति दिलाना आवश्यक है। नहीं तो हम लोग बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अब हम लोग कौन भविष्य में किसी को रास्ता दिखलाने का साहस करेगा? कौन गुरु बनने का साहस करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना? हाँ। आप लोग से, महात्माओं से, सभी धर्मानुरागी जनों से, पूरे विश्व के सभी धर्मों के धर्मानुरागी जनों से मेरी प्रार्थना है कि पूरे सम्मान के साथ बापू को पूरे सम्मान के साथ कारागार से मुक्ति करावें और इस महापाप से बचें। हाँ।